बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तमाम दोस्तों का मशहूर हूँ कि आपने हमारी सीनियर शिकार पर हाजिर हुए कवरेज के लिए। आज ये मेरे आपसे जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो बड़े आम मीडिया के कैसे है उस हवाले से तो मैं ज़्यादा दोनों को ब्रीफ करूँगा। तो पहले आऊँगा इसलिए थाना मीरपुर के बारे से। थाना मीरपुर की दूध मारा उस्मानाबाद में चंद दिनों से सोशल मीडिया पे जो कैरल नवाज SHO के घर में डकैती की वारदात से मुश्तरी होती रही, इसकी असल हकीकत इस तरह कि ये कैरल नवाज SHO आज का नगर को डिस्ट्रिक्ट हाईकोर्ट थाना तार गए। तो इसके घर से 19/12/2020 को तमाम अहल खाना अपने मकान को मुकफ़्फ़त करके अपने आबाई गाँव एक अजीज की निकाह की तकरीब में शमूलियत के लिए चले गए। मकान मुकफ़्फ़त था और 23/12 को ये वाक़या और 23/12 को नवाज के बेटे ने तहरीर दरख्वास्त थाने को भिजवाई कि उनके घर से चोरी हो गई है, जबकि सोशल मीडिया पर ये डकैती के रूप में चलता रहा। इसकी असल हकीकत इस तरह कि ये इसमें जब सोशल मीडिया पर जो रिपोर्ट मौसूल होने पर DG साहब ने हमारे DPO साहब ने मेरी निगरानी में SHO मीरपुर OII मीरपुर अपना इंस्पेक्टर याद खान मीरफ को इस पे एडका 7 और दीगर स्पेशल टीम तश्कील की। उस टीम ने दिन रात एक करके इस अनट्रेस हुए में 2 मुलजमान को ट्रेस किया। वो उनके नाम है मोहम्मद वकास, साला मोहम्मद फरीद, कौम करनाल, सामने फुल बोई आल माना उस्मानाबाद। ये मुलजम वकास जो है कैरल नवाज SHO का सका बने है, हकीकी बने उसका। और दूसरा मौजूद इसका साथी फैसल बशीर, साला मोहम्मद बशीर, कौम करनाल, सामने प्रोग्राम बोई आल फुलगलाब रोड, ये भी उसका करीबी रिश्तेदार है। इन दोनों मुलजमान को इस तबूर में ट्रेस करके इंट्रोगेट किया और मुलजमान के कब्जे से मसूका जो सामान है, एक लैपटॉप, एक रिपीटर बंदूक का रमोट और इसके 4600 रुपये और मुलजमान के कब्जे से 2 और आला तफरीह से मुलजमाना और दीगर आलात नकदनी, कैंची, पलास, रेंच, ये आलात भी उनसे बरामद हुए। तो इसके सबसे जो आम बात यह है कि उसमें इसके चोरी होने वाला जुमला सामान रिकवर हो चुका है। लेकिन ये आपको बताऊं जरूर कि ये डकैती नहीं थी बल्कि चोरी थी और गारन का मुकाफा था। और मुलजम जो है वो एक उसका हकीकी बाजा है कैरल नवाज का और दूसरा भी उसका करीबी रिश्तेदार है। इसका जुमला सामान रिकवर हो चुका है, आपके सामने पड़ा है। ये 4700 रुपये रकम, 2000 पिस्तौल मुलजमान के कब्जा से वाले तफरीह से मुलजमाना, एक रिपीटर बंदूक और एक लैपटॉप और इस तरह रात नकदनी भी आपके सामने, कैंची, पलास, कटर और आरी। उसके अलावा मुलजमान भी आपके सामने पेश करेंगे, उससे आप खुद भी सवाल जवाब कर सकते हैं। अब आऊँगा दूसरा थाना मामले का बड़ा मशहूर केस है। इसकी हकीकत इस है कि 22/12/2020 को रात को 10:30 बजे के करीब नौराबाद बाजार के साथ बानी रूड़ा रोड पे खालिद नाम हेयर ड्रेसर की शॉप है। वो दुकानदार रात को 10 बजे शॉप बंद करके दुकान के अंदर ही सोता है। तो बकौल उससे रात को 10:30 बजे के करीब उसकी दुकान के शटर में दस्तक हुई। उससे शटर खोला तो 3 अशखास बामसाला उसके अंदर दाखिल हुए। गन पॉइंट पर उससे रकम मबलूग 5800 रुपये एक बैग छीन कर फरार हो गए। इस मामले को भी जनाब DG साहब ने, जनाब DPO साहब ने इंतजाई संजीदा समझकर एहतियात के तौर पर मेरी कमान ने स्पेशल टीम बनाई, SHO मांगर, OII मांगर और 7 इशफाक SI और मुश्तमिल टीम तश्कील दी। इसमें भी हमने दिन रात मेहनत करके इसमें 4 मुलजमान उसामा साना फजरीन, कौम तुरक साना ब्याली मनसरा, दूसरा इसमें फैजान साना मोहम्मद निसार, कौम मरजान साकने बानी रूड़ा, तीसरा आतफ उर्फ जगह साना खलील साकने निका पानी नवराबाद और चौथा मुलजम इसमें हुसैन साना शमरेल, कौम करनाल साकने टैगी बोर्ड मनसरा। ये चारों मुलजमान को हमने दिन रात एक करके ट्रेस किया और इन मुलजमान के कब्जे से इनको आज ही गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से
بقوا میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل، ملزمان کے 3 پستول سم تھنگ راؤنڈ، اور بقوا میں چھینی گئی رقم 5800 روپے، اس ایڈریس خالد کا بیگ اور جملہ سامان جو ہے ملزمان کے قبضے سے برآمد ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ ملزمان دیگر بھی عام وارداتوں میں ملوث ہیں، اور اس کے علاوہ تھانہ مانگل کی حدود میں مورخہ 31/10/2020 کو لودھیاباد کے مقام پر رات میں دکان سے چوری کے دوران چوکیدار نے جب ان کو پکڑنے کی کوشش کی تو چوکیدار کو انہوں نے زخمی کیا اور موقع سے فرار ہو گئے۔ اس مقدمے کا بھی انہوں نے انکشاف کیا۔ اس کے علاوہ تھانہ مانگل کی حدود میں 22/11/2020 کو ایک سجیکوٹ روڈ کے ایک دکاندار ہے ناصر خان، وہ رات کو اپنی شاپ بند کر کے گھر کو جا رہا تھا پھر ٹرن گاؤں میں۔ اس دکاندار کو لوٹنے کی غرض سے انہوں نے روکنے کی کوشش کی، وہ نہ رکا اور اس کی گاڑی پہ انہوں نے فائرنگ کی، جبکہ وہ خوش بچ گیا۔ اس کو ہوئے کبھی اطراف ملزمان نے کر دی ہے، اور اس کے علاوہ مزید بھی ان کی انفارمیشن جاری ہے، کیونکہ ملزمان کا تعلق ڈسٹرکٹ منصورہ سے وہاں بھی حکومت میں ان کے ملوث ہونے کا کبھی امکان ہے۔ اس طرح جی جو تھانہ میرپور والے دونوں جو ملزمان گرفتار ہو گئے چوری کے کیس میں، ان ملزمان سے بھی دیگر تفتیش جاری ہے اور دیگر چوریوں کا بھی ان سے انکشاف جو بھی ڈیٹیل ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ملزمان والے پاس موجود ہیں سارے، اگر آپ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کچھ سوال جواب کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پیش کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کہہ رہے نواز والا جو معاملہ ہے جی جی اس پہ جملہ سامان جو ہے وہ ملزمان کے قبضے سے برآمد ہو چکا ہے، اور اس سے یہ مانگل والا جو ڈکیتی گیا ہے اس میں بھی سارا سامان برآمد اور آپ کے سامنے ہے۔